हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजी कुमार। आप सबके लिए लाया हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक कहानी जो आप सबको जानना चाहिए। और ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे महिला की जिन्होंने अपने दम पर भारत की दूसरी जो है कि सबसे अमीर महिला होने का जो है कि पदवी हासिल किया है, सबसे दूसरी महिला। तो ये है फाल्गुनी नायर, फाउंडर एंड सीईओ नायका ग्रुप। आप सबने कभी न कभी जो है कि खासतौर पे महिलाओं ने कभी न कभी किसी न किसी कंपनी के लिपस्टिक, पाउडर और जो है कि बाकी सौंदर्य प्रसाधन खरीदे होंगे। तो उन्हीं कंपनियों में से एक है, सबसे नंबर 1 कंपनी आज के टाइम में चलती मानी जाती है, वो है नायका ग्रुप्स। नायका ग्रुप्स के जो है कि फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर, ठीक है ना। फाल्गुनी नायर ने जो है कि सफलता का जो है कि पहला जो कदम रखा था, तो उन्होंने कहते हैं कि उम्र को जो है कि हमारे जो है कि पैरों को बांध नहीं सकती। तो इन्होंने जो अपने सफलता के लिए जो है कि जो पहला कदम रखा था इंडस्ट्री में, यानी कि जब इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत किया तो 50 साल की उम्र में, ठीक है ना। कितने साल की उम्र में? 50 साल की उम्र में इन्होंने नायका ग्रुप की शुरुआत किया। और मात्र 8 सालों में इन्होंने जो है कि इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया कि आज के टाइम में जो है कि भारत की जो है कि दूसरी सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल के बाद। सावित्री जिंदल जो नवीन जिंदल की मां हैं, ठीक है ना। तो दुनिया आज भारत की सबसे दूसरी जो है सबसे बड़ी महिला है ये। तो फाल्गुनी नायर कहती हैं कि फाल्गुनी नायर कहती कि मैंने नायका 50 साल की उम्र में बिना किसी अनुभव के शुरू किया था, ठीक है ना। और उम्मीद है कि उसे सबके लिए जो है कि प्रेरणा का जो है कि स्रोत बनाऊंगी, ऐसा उनका कहना है। तो हम शुरू करते हैं उनके जीवन की यात्रा को, कि उन्होंने कि कैसे जो है कि अपने जीवन को जो है कि यहाँ तक उस मुकाम पर लाया कि दूसरी जो है कि सबसे अमीर महिला बनी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि फाल्गुनी नायर कोटक महिंद्रा में जो है कि अपनी नौकरी पूरी तरह से संतुष्ट थी। यानी कि उन्होंने नौकरी किया कहाँ? तो कोटक महिंद्रा में। आप सबने सुना होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की जो है कि एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है कोटक महिंद्रा। तो उसमें काम करती थी और फिर इन्होंने साहस करके नौकरी छोड़ी और नायका की जो है कि शुरुआत की। तो बहुत से लोग डरते हैं, पूरी ज़िंदगी नौकरी ही करते हैं। तो इन्होंने जो है कि फाल्गुनी नायर ने नौकरी को छोड़ी कोटक महिंद्रा से, और छोड़ने के बाद जो है कि नायका ग्रुप की जो है कि स्थापना किया। और मुश्किल से 8 सालों के अंदर इन्होंने जो है कि अपने जो है कि कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाए, इनका जो है कि कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाया कि आज इंडिया की दूसरी सबसे अमीर जो है कि महिला है, ठीक है ना। तो आज फाल्गुनी नायर कई लोगों के लिए जो प्रेरणा स्रोत है। तो उनसे जो है कि हम बात करते हैं उनसे जुड़ी हुई जो है महत्वपूर्ण टॉपिकों की, क्या क्या बात है। तो उनका जन्म की अगर हम बात करें तो फाल्गुनी नायर का जन्म जो है गुजरात और मुंबई में, इनका जन्म जो है गुजरात में होता है और इनको जो है कि पालन पोषण मुंबई के जो है कि में होता है। इनके पिता एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़े अमीर थे। ये जो है कि इनके पिताजी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे और इस तरह इनका व्यापार, ठीक है ना। एक जो और उसके बाद जो है कि पिता फिर जो छोटी सी कंपनी फिर शुरू किया। शुरू करने के बाद जो है कि पिताजी की का व्यापार को इन्होंने देखा। उसके बाद इन्होंने जो है कि सामान्य शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद जो है IIM अहमदाबाद, जो भारत की सबसे टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने IIM से की MBA किया। MBA करने के बाद इन्होंने मैनेजमेंट डिग्री लेने के बाद जो है कि AFA फर्गूसन एंड कंपनी के में बतौर जो है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कंसल्टेंट के जो है कि तौर पे काम शुरू किया। उसके बाद इन्होंने जो है कि कई सालों तक कोटक महिंद्रा में उच्च स्तरीय जो है कि पदों पर जो 19 सालों तक काम किया, ठीक है ना। इन्होंने अपने जीवन के जो है कि पहले तो जो है कि शुरुआती दौर की इस कंपनी को दिया, AF जो है कि फर्गूसन एंड कंपनी को दिया। उसके बाद जो है कि इन्होंने मैनेजमेंट में कंसल्टेंट के तौर पे जो है कि कोटक महिंद्रा में काम किया। 19 सालों तक काम करने के बाद फाल्गुनी ने अपने खुद की सीमा एक तय की थी कि हम 50 साल की जब होंगी तब जो है कि हम इस कंपनी को जो है कि शुरुआत करेंगे। तो इन्होंने उस काम को शुरू किया और खुद के दम पर जो है कि इन्होंने इस एंटरप्रेन्योर को जो है कि शुरू किया 2012 में। यानी कि 2012 से, यानी कि तकरीबन जो है कि जब 50 सालों की हो गई थी, 2012 में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत किया।
और शुरुआत करने के बाद 12 अब 8 मतलब 20 साल के होते होते जो है कि इनकी कंपनी जो है कि बहुत आगे ग्रोथ की। इनका प्रोडक्ट क्या था, तो लेडीज़ के लिए जो जो डोमेस्टिक जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं उनका जो है कि इनका बिजनेस था। तो इस बिजनेस को आगे बढ़ाया इन्होंने और आज स्टार्टअप इनकी जो है कि इतनी चल गई कि ये जो है कि इंडिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बन गई। ठीक है, नवीन जिंदल की माँ की बाद यानी कि सावित्री जिंदल के बाद भारत की जो है टॉप जो है कि सेकेंड जो है कि महिला बन गई है। ठीक है ना। तो उन्होंने साक्षात्कार में बताया था कि किस तरह से जो उन्होंने जो है कि वर्षों तक स्टार्टअप की जो है कि फंडिंग की और उसके पति ने जो उनके जो पति थे उन्होंने भी जिसमें सहयोग किया। हर दिन 60 के जो है कि लगभग ऑर्डर भी मिलते थे और पर जो है कि दामों में कोई कटौती नहीं किया। ठीक है, उन्होंने जो है कि जो प्रोडक्ट बेची थी तो उसमें जो है कि ऑर्डर कम हो या ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में और उसके जो दामों में कोई कटौती नहीं किया और इस चीज़ को बनाए हुए रखा। ठीक है ना, काफ़ी सीखना पड़ा उसमें भी सीखा इन्होंने। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर, ठीक है ना, उन्होंने जो है अपने दामों को आगे से पेश किया करते करते जो है कि फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में जो अभी जो रिच लिस्ट आई है तो उसमें जो है कि फाल्गुनी लायर ने जो है कि मुथूट फाइनेंस के जो है कि परिवार मुथूट फाइनेंस के जो है कि परिवार मैरिंको के संस्थापक हर्ष मारी और जो है कि एशियन पेंट्स के जो सबसे अभय वकील है इन सबसे भी ज़्यादा धनिक हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि वो कभी हार नहीं मानी है और यही वजह है कि आज वो सफलता के इस मुकाम पे है कि वो भारत की जो है कि सेकेंड रिचेस्ट जो है कि महिला बनी है। तो उनमें के पास कोई अर्थव्यवस्था पीछे बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी इन्होंने अपने दम पर जो है कि सब कुछ हासिल किया है। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने जो है कितना ये प्रेरणा के स्रोत हैं हम भारतीयों के लिए कि हम अपने जो है कि बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कराएं और अपने जीवन में जो है कि नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। क्योंकि अमीर बनने के लिए जरूरी ये नहीं है कि हमारे पास कितनी दौलत है, मायने ये रखता है कि हमारे हौसले कितने बुलंद हैं। तो इसी के साथ जो है कि हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।